कौन कौन से वो जानवर हैं जिनकी कुर्बानी नहीं होती, कौन कौन सा ऐब किसी जानवर के अंदर पाया जाए तो उस ऐब की वजह से उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जानवरों के अंदर कौन कौन से ऐब ऐसे पाए जाएं जिनकी वजह से उनकी कुर्बानी नहीं होगी। सबसे पहले ये बात याद रख लें, अगर कोई ऐसा जानवर है जिसको नज़र नहीं आता, अंधा है, वो पैदाइशी अंधा हो तब भी कुर्बानी नहीं होगी, बाद में कोई मसला बन गया हो जिसकी वजह से उसे नज़र आना बंद हो गया हो, अंधा हो गया हो, तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मसला हो, जैसे नज़र की थोड़ी बहुत कमज़ोरी का मसला है, बिल्कुल अंधा नहीं है, कमज़ोरी नज़र की कमज़ोरी का मसला है, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई जानवर काना है तो अगर उसका कानापन बिल्कुल वाज़े है, बिल्कुल ज़ाहिर है उसका काना होना, तो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि अगर थोड़ा बहुत मसला हो और कानापन ज़ाहिर ना हो, नज़र का थोड़ा बहुत मसला हो, तो फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर काना है और कानापन बिल्कुल वाज़े है, ज़ाहिर है, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी जानवर को ख़ारिश हो और ख़ारिश की वजह से वो इतना कमज़ोर और लाग़िर हो गया हो कि हड्डियों से मग़ज़ भी जैसे ख़त्म हो जाता है, ख़ारिश की वजह से ऐसा मामला बन गया हो, तो उस जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी जानवर को ख़ारिश का मसला है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हट्टा कट्टा है, सही है, ठीक है, ठीक ठाक है, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह लंगड़ा जानवर हो और लंगड़ा होने की वजह से अगर उसमें इस तरह की उसकी कैफियत बन गई है कि वो चल नहीं पाता, जैसे किसी टांग पे चोट लगी है या टांग की वजह से लंगड़ा हो गया है और वो चल नहीं पाता और ख़ुद चल कर अपनी जगह से कुर्बान गाह तक नहीं जा सकता, जहाँ पे उसको ज़बह करना है वहाँ तक खुद चल के नहीं जा सकता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई जानवर लंगड़ा हो लेकिन इसके बावजूद भी वो लंगड़ा कर चल लेता हो, कि अगर उसको कुर्बान गाह तक लेके जाया जाए तो लंगड़ाते हुए ही अगरचे चला जाएगा, तो अगर चला जाएगा इस तरह लंगड़ाते हुए खुद वो, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी अगरचे लंगड़ाते हुए जाए। लेकिन अगर न जा सके, न चल सके, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी जानवर का कान कटा हुआ हो, कान कटे होने के बारे में आप सुन लें कि अगर कान तिहाई से ज़्यादा कटा हो तो कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह आप दुम का ले लें कि दुम अगर तिहाई से ज़्यादा कटी है किसी जानवर की, जिसको पंजाबी में पूछल बोलते हैं, दुम अगर तिहाई से ज़्यादा कटी है तो कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह आप ले लें अगर चक्की है, जैसे जानवरों की चक्की होती है, भेड़ वगैरह या दुम्बा वगैरह जो भी होते हैं, तो मैडे की उस जो चक्की है, वो चक्की अगर तिहाई से ज़्यादा कटी हो तो उसकी कुर्बानी भी नहीं होगी। अब इसमें यह बात याद रखें कि कान, धुम और चक्की अगर ये तिहाई से कम कटी हो तो फिर कुर्बानी हो जाएगी। तिहाई से ज़्यादा कटी हो तो कुर्बानी नहीं होगी और तिहाई से कम अगर कटे हों, ये तीन चीज़ें जो मैंने बताई, कान है, इसी तरह ये वो क्या बोलते हैं उसको, दुम है और चक्की है, ये अगर तिहाई से कम कटी हैं तो कुर्बानी हो जाएगी, तिहाई से ज़्यादा कटी है तो कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई ऐसा जानवर है जिस जानवर के कान न हो तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर कोई ऐसा जानवर है कि उसके पैदाइशी कान हैं ही नहीं, तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। या फिर पैदाइशी उसके कान थे लेकिन बाद में उसके कान कट गए और बिल्कुल कटे हुए हैं, तो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। और जैसे कान का मैंने पहले भी बता दिया कि तिहाई से अगर ज़्यादा कटा है तो वो कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी का एक कान ना हो, कि किसी वो बकरा है, बकरी है या कोई और जानवर है, उसका एक कान है, एक कान नहीं है, तब भी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी जानवर के थन कटे हो या फिर खुश्क हो गए हो, तो इसमें यह बात याद रखें कि अगर किसी जानवर का थन कट गया हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, कटा हुआ हो। और अगर खुश्क हो गए हो तो खुश्क होने में यह है कि अगर जिस जानवर के 4 थन होते हैं उसमें से अगर 2 खुश्क हो जाएं तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर जिसके 4 थन होते हैं उसमें से 1 खुश्क हो गया तब भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर 2 खुश्क हो गए तो कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह आप ले लें कि जानवर जैसे जिनके 2 थन होते हैं, तो उनका अगर 1 थन खुश्क हो गया, जैसे बकरी आप ले लें, 1 थन खुश्क हो गया तब भी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह आप ले लें कि किसी जानवर की अगर नाक कटी हुई है, तो नाक जिस जानवर की कटी हुई होगी उस जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह अगर खुंसा जानवर हो, खुंसा जानवर मतलब यह है कि जिसमें नर और मादा दोनों की अलामतें, जिस तरह हमारे इंसानों में हिजड़ा बोला जाता है कि उसमें मर्द होने की अलामत भी है, औरत होने की अलामत भी है, तो जानवरों में आप ले लें कि उसमें मुज़क्कर होने की अलामत भी है, मुअन्नस होने की अलामत भी है, दोनों अलामतें उसके अंदर हैं, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं। अगर किसी जानवर का एक पाँव काट लिया गया हो या उसका एक पाँव कट गया हो तो इस वजह से भी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह कोई जानवर अगर पागल हो, जुनून हो उसको, और उस पागलपन की वजह से वो चरता भी ना हो जानवर, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा है कि वो थोड़ा पागल टाइप जानवर है लेकिन वो चारा वगैरह खाना हो, चरना हो उसने, तो वो चर लेता है, तो अगर वो चर लेता है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर जुनून की वजह से, पागलपन की वजह से वो चरता भी बिल्कुल ना हो तो ऐसी सूरत में उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह किसी जानवर के अगर सींग टूट गए हों
तो सींग अगर जड़ से बिल्कुल नहीं टूटे, ऊपर ऊपर से अगर टूटा है, एक हो चाहे दो हो, ऊपर ऊपर से अगर टूटे हैं या टूटा है तो फिर कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर जड़ से निकल गए हो, दोनों निकल गए हो, तब भी कुर्बानी नहीं होगी। एक ही जड़ से अगर बिल्कुल निकल गया हो तो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।